Brought to you by Techno Camon 30 series. केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी और जहां पे सिद्धांतों की बात आएगी, एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। करना दुष्प्रचार, योगी जी को हटाने की बात करना दुष्प्रचार, ये दुष्प्रचार है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा आलाकमान हटा देगा? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि इसको हवा देने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। कथित शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने सबसे पहले बयान में ये कहा कि अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल का यह बयान जमीन पर चल रहे राजपूतों की नाराजगी को हवा देने का काम करता रहा। यही नहीं, जब अरविंद केजरीवाल के बयान का खंडन खुद बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने किया तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अमित शाह के खंडन के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर योगी को हटाने वाला दांव चल दिया। एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ही ये लोग हटाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर यूपी में जबरदस्त चर्चा चली। कई बार योगी आदित्यनाथ खुद मंच से इसका जवाब देते नजर आए, लेकिन सबसे तगड़ा जवाब योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने ये कहा कि वो पार्टी और सिद्धांत के लिए 100 जन्म में सत्ता को ठुकरा सकते हैं। केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी और जहां पे सिद्धांतों की बात आएगी तो एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मतलब लोग अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर ये जवाब किसको है? क्या ये जवाब जनता को है, केजरीवाल को है या किसी अन्य नेता को है? लेकिन जब यही सवाल उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने इसे कोरी अफवाह बता दी। केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने एक सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जो योगी जी हैं उनको अब 4 जून के बाद या अगले कार्यकाल में हटाया जाएगा। इसको लेकर के बड़ी चर्चा। ये अरविंद केजरीवाल जी अभी तिहाड़ जेल जाने, चूंकि जमानत मिल गई चुनाव प्रचार करने के लिए, ये भारत के इतिहास की पहली घटना है। जमानत मिलने के बाद चुनाव प्रचार कर लिए और चुनाव प्रचार करके उनको फिर 2 तारीख को तिहाड़ वापस जाना है। ये टेंशन उनको हर समय सता रहा है, तो संतुलन व्यक्ति का बिगड़ जाता है। जो आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहिए कि मेरा पीए मेरे सांसद को पीटा, मैंने शराब का घोटाला किया, ये बोलने की जगह वो भाजपा के बारे में बोल रहे हैं। भाजपा में क्या है? हमारे सदस्य हैं क्या? भाजपा के विधायक हैं क्या? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या? भाजपा के बारे में बोलना माने कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास इस चुनाव में कुछ नहीं बचा है, इसलिए वह बात कह रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बातें हैं। जिससे पाकिस्तान राहुल गांधी जी का प्रचार कर रहा है, इंडी गठबंधन का प्रचार कर रहा है, तो पाकिस्तान प्रचार करके क्या कर लेगा? यहाँ पे देश की 140 करोड़ जनता इस चुनाव में जिस रूप में हिस्सा ले रही है उसमें इस प्रकार के घटनाक्रम आते रहते हैं। दुष्प्रचार करने वाले हैं। संविधान की बात करना दुष्प्रचार, लोकतंत्र की बात करना दुष्प्रचार, योगी जी को हटाने की बात करना दुष्प्रचार, ये दुष्प्रचार है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इस बात को सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या योगी को लेकर उठे सवाल का असर चुनाव पर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।